तो हेलो एवरीवन, मैं मनोज यादव, रियल एस्टेट एडवाइजर। आज हम बड़े दिनों बाद मिले हैं और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखो, आज मैं ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिससे क्या है कि कई कस्टमर्स का पैसा जहाँ रियल एस्टेट में अटका हुआ है, कई कस्टमर्स को जो प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है टाइम से, उनका सॉल्यूशन होगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना सॉल्यूशन हो सके उतना सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखो, मैंने एक ना अभी आर्टिकल में एक न्यूज़ पढ़ी थी। एक कंपनी है एनरो कंपनी, जिसने क्या है कि पिछले साल की एक रिपोर्ट सामने रखी है रियल एस्टेट के जो भी कस्टमर्स है उनके लिए। पिछले साल की जो रिपोर्ट में देखा गया है कि 4 लाख करोड़ के 5 लाख घर फंसे हुए हैं। कस्टमर ने पैसा दिया, उनको टाइम पे चीजें नहीं मिली, तो उसके लिए क्या है कि रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन आ चुकी हैं। जिससे क्या है कि उन कस्टमर्स को क्लेम कर सकता है, कस्टमर उन चीज़ों पे जाके काम कर सकता है और उसको वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। जिन कस्टमर्स का भी पैसा फंसा हुआ है रियल एस्टेट में कि कस्टमर्स को टाइम पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक अथॉरिटी ने और गवर्नमेंट ने रेरा वेबसाइट निकाली है, जिसमें क्या है कि जिसकी अगर मैं बात करूँ, रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। अगर इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझें, जैसे बैंक है, आईसीआईसी है, बैंक है, एसबीआई है, आरबीआई है, और कई सारे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं। इनके ऊपर बैठा कौन है इन सब चीज़ों को देखने के लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम एज इट इज रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो प्रॉपर्टी बना रहा है, जो प्रॉपर्टी में चीज़ें कर रहा है, तो उनके ऊपर एक रेरा बैठा है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अब अगर मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ या कोई बंदा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर रेरा है, उसका रेरा नंबर है। किसी कंपनी के थ्रू लगा रहा हूँ या किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगा रहा हूँ, उसके पास भी रेरा है, और मैं अच्छी जगह पैसा लगा रहा हूँ। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, हमारी एक अर्थ इंचेस कंपनी है, उसके पास भी रेरा है, हमारे पास भी रेरा है। तो जिन बंदों से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उनके पास भी रेरा नंबर होना चाहिए। जिस बिल्डर के साथ आप परचेज कर रहे हो उनके पास भी रेरा नंबर होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसके पास भी रेरा नंबर होना चाहिए। जिस टावर में आप ले रहे हो उसके पास भी रेरा नंबर होना चाहिए। बिल्डर क्या काम करता है कि प्रोजेक्ट बना रहा है तो फेज वाइज लॉन्च करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। हर फेज के अकॉर्डिंग एक रेरा नंबर बन जाता है जिसको अथॉरिटी अप्रूव्ड करती है। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे जो मैंने पैसा लगा रखा है वो पैसा मुझे रिफंड हो, तो वो जब उसने परचेज किया, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को कैंसिल करना चाहता हूँ या मुझे ये पैसा वापस आ जाए, और जब उसने वो चीज़ बुकिंग करी या चाहे उसने टोकन दिया या कुछ पैसा उसका चला गया, तो उस पैसे को वो रिफंड चाहता है, तो उसके पास रेरा के नियम्स होते हैं कि रेरा ये कहता है कि अगर आप पैसा वापस चाहते हो, आपको 60 दिन के अंदर अंदर में एक लेटर देना है, शिकायत का लेटर, कि आपको वो पैसा रिफंड चाहिए। तो बिल्डर के पास ये होता है कि बिल्डर ना 45 दिन के अंदर अंदर में उस चीज़ को करेगा, क्योंकि वो रेरा की गाइडलाइन है। रेरा ने ये हर बिल्डर से बोल रखा है कि अगर आपके पास कोई शिकायत आ रही है, हमारे पास कोई शिकायत आई किसी भी कस्टमर की, तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर में रिफंड देना है। तो ये एक बेस्ट चीज़ हो जाती है कस्टमर के लिए। आज रेरा के हिसाब से आज जितने भी बिल्डर्स हैं वो सारी चीज़ें सेफ मिल रही है, कस्टमर्स को सिक्योरिटी मिल रही है। अगर बिल्डर ना मना कर रहा है देने के लिए, तो फिर रेरा के पास जा सकता है और उसको रेरा पैसा देगा। देखो, कस्टमर अपना पैसा लगा रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि कस्टमर ने चाहे 5 लाख रुपए लगाए हों, चाहे 4 लाख रुपए लगाए हों, चाहे 10 लाख रुपए लगाए हों, पैसा किसका है? कस्टमर। कस्टमर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जब से ये रेरा है, रेरा एक बहुत बड़ी वैल्यू है आज हर कस्टमर्स के लिए। कई कस्टमर एक मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़े, तो वो क्या काम कर सकता है कि रेरा की वेबसाइट पर जाकर जिस पैसे को वो लगाना चाहता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो रेरा की वेबसाइट पर जाकर उसका रेरा नंबर डालकर वो सारी चीज़ें उसकी देख सकता है। फर्स्ट, कितनी बेहतरीन चीज़ है। सेकंड, अगर वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को, मैंने जो पैसा लगाया है उस चीज़ को मैं कैंसिल करूं, तो वो रेरा में एक शिकायत लेटर डालेगा और उसको रिफंड करेगा। थर्ड, अगर कई बिल्डर ऐसे होते हैं कि वो ना एक कब्जा डाल देते हैं कि मैंने एक चीज लॉन्च करी, वो मैंने बेच दी, चाहे वो प्लॉट की एक सोसाइटी की बना दी, बट उसके पास रेरा नहीं होता, तो उसमें कस्टमर क्या करे? कस्टमर को ये चीज देखनी है पहले
कि अगर वो कहीं भी प्लॉट ले रहा है या कहीं भी वो अपार्टमेंट में फ्लैट ले रहा है, शॉप ले रहा है, ऑफिस ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, एज ए रियल एस्टेट में कुछ भी ले रहा है, उसको पहले देखना है कि वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके पास रेरा नंबर है या नहीं है, वो गवर्नमेंट से ऑथराइज है या नहीं है। अगर वो सारी चीजें हैं तो कस्टमर सेफ जगह पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि अगर कोई भी बंदा रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहता है तो पहले एक बार पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे बिल्डर के बारे में, पूरे जिस बंदे से वो परचेज कर रहा है उसकी कंपनी के बारे में वो पहले जान ले, पहचान ले। मैं मनोज यादव, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं रियल एस्टेट के में। जो भी बंदा मुझसे परचेसिंग करना चाहता है दिल्ली एनसीआर में, मेरे पास मैक्सिमम ऑप्शंस हैं, चाहे वो फ्लैट लेना चाहे, चाहे वो रिटेल शॉप लेना चाहे, चाहे वो ऑफिस लेना चाहे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मेरे पास ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मैं 12% से स्टार्ट होकर 24% का एनुअली ROI दे रहा हूं। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए लगाना चाहता है, 10 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको 12% एनुअली मिनिमम, मैक्सिमम 24% एनुअली ROI मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए बिल्डर की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे बिल्डर थे जिनमें ये सारी चीजें मिल रही हैं। और मैं अपनी कंपनी की बात करूं, हमारी कंपनी रेरा अप्रूव्ड है। ठीक है, बिल्डर की बात करूं, जितने भी हमने बिल्डर से कांटेक्ट कर रखा है सारे रेरा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ चीजें चाहिए हो, जब भी आपको मतलब कि कुछ भी प्लान कर रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लीगल चीजें दिलाऊंगा। अगर आपको वो चीजें में कुछ दिक्कत लगती है तो आप उन चीजों के बारे में पहले स्टडी कर सकते हो, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको टाइम दे दूंगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी विजिट करी, आप उसके लिए टाइम चाहते हो तो मैं आपको टाइम देकर उन चीज को प्लान करूंगा। मैं ये नहीं कि आपको सिर्फ वो बेच नहीं। वजह क्या है कि हम ना एक ब्रिंगिंग क्लियरिटी इनटू रियल एस्टेट के नाम से जाने जाते हैं। हमारी जो टैगलाइन है एक ऐसे नीचे की, वो ब्रिंगिंग क्लियरिटी इनटू रियल एस्टेट। तो हम जो भी हमारे साथ कस्टमर्स आएंगे उनके साथ हम क्लियरिटी के साथ काम करते हैं। थैंक यू। मैं मनोज यादव आपसे अलविदा लेता हूँ। आप मेरे साथ हमेशा कांटेक्ट में रहो। आपको जो भी बेस्ट चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर जितनी से जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते करो, क्योंकि ये चीज़ हर बंदे के पास जानी चाहिए। रियल एस्टेट में रेरा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आम आदमी से लेकर कैसा भी बंदा क्लेम करके अपनी प्रॉपर्टी के पैसा रिफंड करा सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का हक ले सकता है, कोई कब्जा नहीं करेगा। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।